दूतं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम। सम्मानित मंच, नाम तुम्हें सबका नहीं जानता, सबको मेरा नमन प्रणाम। और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे दुपड़ साहब, हमारे BL असावा जी, डॉक्टर साहब, हमारे भरत जी अरोड़ा जी, लावटी साहब, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और आपके माध्यम से हमें भी एक कथा, भागवत कथा शुभताल में कहने का अवसर आप लोगों ने मुझे दिया। तो मेरा तो कार्यक्षेत्र कथा का है, राम कथा, भागवत कथा, नानी भाई का मायरा और शिव पुराण आदि जो कथाएं होती है। आप लोगों के बीच आकर मेरा ये जीवन का पहला अवसर है कि 1 तारीख को और आज 8 तारीख को ये विराट हिंदू सम्मेलन, सनातन धर्म का ये सम्मेलन, इसके बीच आकर मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर मिला। अभी एक कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र में पीपलवास की तरफ भी था, उसमें हमारे परम श्रद्धेय रमेश जी शुक्ला जी हम साथ में थे और आज भी दर्शन हुए। इसमें माता बहने जो कई प्रकार के सामाजिक कार्य, हमारी धर्म संस्कृति के कार्य, एकता, अखंडता, समरसता के कार्य कर रही हैं और हमारे सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का आप सभी कार्य कर रहे हैं। मैं अलग अलग क्या नाम लूं, लेकिन 2 बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। शायद आप मेरी बात से सहमत हो ना हो, क्षमा करें। ये जो आयोजन है ये हिंदू सम्मेलन है। मैं सम्मेलन तो क्या कहूं, मैं सम्मिलन कह सकता हूं कि हम इसी बहाने हम सब मिल रहे हैं। मिलने का आयोजन है और जो मिले हुए अब हिंदू कहने की जरूरत ही नहीं। हम तो सनातनी हैं, इसलिए जितने बैठे हैं हम सब एक ही हैं। जोड़ना तो उन लोगों को है जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, जो हमसे अलग हुए जा रहे हैं, जो हमसे वाम मार्ग में जा रहे हैं, हम सनातन धर्म के जो विरुद्ध चल रहे हैं। और सनातन किसको कहें? अब कोई कहेगा कि भाई ये सनातन धर्म की बात करें, लेकिन मैं तो शास्त्र सम्मत बात कहूंगा। सनातन जिसकी आदि, मध्य और अंत जिसने कोई पार नहीं पाया, वो सनातन है। राम का पार किसी ने नहीं पाया। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी धावा। भगवान राम को पकड़ने के लिए दशरथ जी ने जब कहा कि कौशल्या जाओ, राम को लेकर के आओ, भूख लगी होगी, भोजन कर ले। भोजन करे तो बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलने जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। भगवान भागे जाते हैं। लेकिन आगे जो चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल से भरे हुए राम आए और दशरथ जी ने गोद पे बिठाया। तो वो राम जिसका कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं, भगवान कृष्ण जिसका कोई अंत पार नहीं पा सकते, जो सनातन, ऐसा कहा जाता है 5250 साल हुए भगवान कृष्ण को
द्वापर युग में इस धरती पर आए हुए और कलयुग को प्रारंभ हुए, जहां तक मैंने पाया है। थोड़ा सा चूक जाऊंगा यहाँ पर, कोई शब्द का अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं कोई भी। हर शब्द को जरा संभल के बोलना पड़ता है, तो ध्यान जब टूट जाता है तो कई रिपोर्टिंग करने वाले भी बैठे हैं, तो कई प्रकार के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, आजकल तो एआई का जमाना है, कुछ भी कर सकता है। सत्य को झूठ, झूठ को सत्य साबित करने का आज पूरा चल रहा है, तो हर शब्द को जरा संभल के बोलना जरूरी है। मैं कोई आप लोगों को उकसाने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, कई महात्मा लोग, कई साधु लोग उकसाने की बात करते हैं, मैं सनातन धर्म की बात करने आया हूं। कोई कहता है ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, लेकिन मैं तो इस बात को, परिभाषा को सही नहीं समझता। धर्म की परिभाषा में कहा धारयति इति धर्म। धर्म कोई ऐसे नहीं कि मजहब को हमने, एक ग्रुप को, एक संप्रदाय को हमने धर्म कह दिया, लेकिन धर्म तो जो धारण किया जाए। पिता का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, सेवक का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, सचिव का धर्म क्या है, ये बात तो सब लुप्त हो गई। और किसने कह दिया ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, जो होगा सबकी अगर आयु गिनी जाए तो कोई 1000 साल का है उम्र, जो धर्म माने जा रहे संसार में, दुनिया में, कोई 1500 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना, और ज्यादा से ज्यादा मानो तो 3000 साल। इसके आगे कोई भी जो समाज में चल रहे हैं उनकी कोई उम्र नहीं। लेकिन सनातन धर्म, ये जीव जब से सृष्टि पैदा हुई, तब से ही जीव जब से पैदा हुआ, कई बार ये जीव जन्म ले चुका है, कई बार ये मर चुका है। उठाओ भगवत गीता, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब जा अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान इतने जन्म? कि हाँ, ये तू नहीं जानता, मैं जानता, कई जन्म हो चुके हैं। ये जीव कई जन्मों से यात्रा कर रहा है, उसको तो हम भूल गए। वही सनातन है। राम कई बार इस धरती पर आए, कृष्ण कई बार इस धरती पर आए, इसलिए रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। क्यों कहा एक बार? और हमारे जो पंडित, आचार्य, विद्वान लोग जब कोई सत्कर्म करते हैं, संकल्प कराते हैं, और उसमें कहते हैं ये कौन सा कलयुग है? 28वां कलयुग माना गया है। यानी 27 कलयुग तो पहले जा चुके हैं, त्रेता भी जा चुका है, द्वापर भी जा चुका है, सतयुग भी जा चुका, और ये 28वां कलयुग माना जाता है। आप किसी पंडित आचार्य को आप पूछ लेना, और हमारे धर्म ग्रंथों में आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने समय से जो चला आ रहा है वो सनातन धर्म है। ये जीव कई जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहा है। यही हमारा जीवात्मा, ये कभी नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और जल भिगो नहीं सकता। ये जीव है आप और हम, जो सब इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। अभी मनुष्य जन्म में आए हैं, 60-70 साल के बाद, 80 साल के बाद आखिर तो वापस रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। हम जाएंगे, कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। आज हम हैं, हमारे पूर्वज चले गए, किसी का टेलीफोन नहीं आया, और किसी ने नहीं कहा कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो है। चाहे वो कीट पतंग बन करके हो, चाहे वो स्वर्ग में हो। अब स्वर्ग की बात तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये तो पुण्य होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण खत्म हो जाते हैं, तब फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। अखबारों में एक चीज आपने नोट करी होगी, वहां लिखा जाता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास इतनी तारीख को हुआ और इनका उठावना इतनी तारीख को रखा। मुझे तो बात समझ में नहीं आती कि जब पिताजी स्वर्ग लोक में गए
तो अत्यंत दुख करने की बात कहाँ है? वहां पर इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि बड़े हर्ष का विषय है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास इतनी तारीख को हुआ, उठावना ये रखा जाता है। लेकिन समाज इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। समाज आजकल के जो समय में जो समय चल रहा है, समय की धारा में हा उलट भेड़ चाल। तो मैं आपसे थोड़ा ही कहना चाहता हूं, सनातन है क्या? मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, इस शास्त्र का शब्द है। मूल में विष्णु भगवान है, मूल विष्णु ही इस सारी सृष्टि में व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, ये सनातन शब्द की बात है। और भी भगवत गीता से कहूं तो ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हर जीव जितने सृष्टि में जीव हैं सब सनातन। एक जन्म पूरा हुआ, दूसरे जन्म में आए, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव भगवान ने करुणा करके कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया। आप हम इस संसार में आए और यहाँ पर आकर के हमारी सब पिछली बुद्धि सोच कहाँ चली गई पता नहीं, और यहाँ पर आकर के हम धर्म और मजहब के नाम के ऊपर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, वो उससे नफरत कर रहा है, वो उससे नफरत कर रहा है। लेकिन सनातन धर्म कहता है यहाँ नफरत की जगह नहीं है, यहाँ पर अत्याचार की जगह नहीं है, यहाँ पर निर्दयता की जगह नहीं है, यहाँ पर जुल्म की जगह नहीं है, यहाँ पर अपराध की जगह नहीं है। तो क्या धर्म है हमारा? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल है अभिमान और धर्म का जो मूल है वो है दया। हमारा सनातन धर्म दया को महत्व देता है। यहाँ पर दया, दया गरीबी बंदगी, हमारे कबीर साहब ने कहा समता शील गुना एते लक्षण संत के कहत कबीर तू जान। तो यहाँ दया को महत्व दिया गया, मारने को महत्व नहीं दिया गया, अत्याचार को महत्व नहीं दिया गया, बलात्कार को महत्व नहीं दिया गया। मैं कहता हूँ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, वो सनातनी नहीं हो सकते। अब क्या है मैं नहीं कह सकता। भगवान की कृपा से हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाने का काम पड़ा। मैं महाराष्ट्र में गया, मैं वहां जाकर के देखा तो मुझे किसने कहा यहाँ पर पानी की बोतल साथ में रखो, भोजन के लिए व्यवस्था साथ में रखो। मैंने कहा भाई क्यों? यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आपको शुद्धता का भोजन मिल सके। क्यों? पूरे महाराष्ट्र में कहीं आपको ऐसी होटल बहुत मुश्किल से मिलेगी जहां पर कोई ब्राह्मण, जो कोई जैन या उच्च वर्ण का कोई वहां भोजन कर सके। क्योंकि हर जगह ऐसी स्थिति हो रही। आप कर्नाटक में चले जाओ, वहां पर आपको यही स्थिति मिलेगी। आप आंध्रा में चले जाओ, आपको वही स्थिति मिलेगी। आप केरला में चले जाओ, आपको ये चीज मिलेगी। मैं उधर बिहार में गया, मुजफ्फरपुर की तरफ, तिलक लगा रखा है, जनोई पहन रखी है और जानवर को मार करके बेच रहे। मुझे विचार आया कि ये समाज में जिसको हम हिंदू कहते हैं, हम हिंदू की परिभाषा में कहां आ रहे हैं? नाम है हमारा हिंदू, लेकिन मुझे तो एक संत की बात समझ में आती है कि हिंदू तो है, हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदू की परिभाषा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार अगर छंटनी करो तो बहुत लोग निकल जाएंगे। आज नारी का धर्म क्या है आज वो जानते नहीं, पिता का धर्म क्या है जानते नहीं। घर में शराब पी रहा है पिता, कल बेटा भी पिएगा। आज पिता सिगरेट पी रहा है, कल बेटा भी पिएगा। हम बच्चों को संस्कार देंगे तो देंगे कहां से धर्म सिखाएंगे हम? एक बात हम कभी कथाओं में कहते हैं, एक लड़का कहीं पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा, रखवाले ने पकड़ लिया, नीचे उतर, चोरी करता है, चल तेरे बाप के पास, पकड़ करके हाथ और उसको घर ले जाने लगा। लड़के ने कहा कहां ले जा रहे हो? तेरे बाप के पास ले जा रहा हूं। छोटी उम्र में, पढ़ने की उम्र में चोरी कर रहा है। लड़के ने जवाब क्या दिया? मेरे पिताजी घर पर नहीं है। तो ये कहा है कि तीसरे पेड़ के ऊपर मेरे पिताजी है। इस पेड़ पर मैं चोरी कर रहा हूं, तीसरे पेड़ पर मेरे पिताजी चोरी कर रहे हैं।
अब आप बताओ, सनातन धर्म कहाँ कहता है चोरी करना, कहाँ कहता है अत्याचार करना? हमारे कितने धर्म के लक्षण बताए? 10 धर्म के लक्षण है, उसमें आप देखो, दति क्षमा दमोस्तयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति कह रही है। बच्चों को बिठा दो भाई थोड़ा सा। तो ये धर्म के दक्ष लक्षण है। इसमें एक चोरी भी आ गया। जो चोरी कर रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता। जिसमें क्षमा नहीं है, जिसमें दया नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है। अब आप बताओ, क्या हम धर्म की, सनातन धर्म की बात करें? तो ये हिंदू सम्मेलन, हमारे हिंदू का कर्तव्य क्या है? हमारी रामायण को पढ़ो, कौन हिंदू, कितने लोग पढ़ रहे हैं? हमारी भागवत को पढ़ो, कितने हिंदू लोग पढ़ रहे हैं? हमारे मंदिरों में जाओ, आप मंदिर जाकर के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू तो हमारे अंदर कहाँ है? जो हमारे सनातन धर्म जो कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हर जीव में परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है। हम कहाँ देख रहे हैं जीवों में परमात्मा? हमको तो मंदिर में भगवान दिखता है, मंदिर के बाहर आने के बाद परमात्मा नहीं दिखता है। घर में आकर सासू जी मंदिर जा रही तो घर में बहू में पता नहीं क्या दिखता है सासू को, और बहू मंदिर जा रही तो घर में आके सासू में क्या दिखता है, ये तो वो जाने। मैं आपको सनातन धर्म की बात कहूं तो हमारी व्यापक दृष्टि नहीं है, हमारी सोच व्यापक नहीं है, हमारे जो संस्कार है। आज जहां देखो नशा नशा नशा। 4-5 दिन पहले अखबार में न्यूज आई थी, आपने पढ़ी होगी। एक था उड़ता पंजाब, नशे में 1 नंबर, जिसके ऊपर फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब। लेकिन 4-5 दिन पहले अखबार में मैंने भी पढ़ लिया, उड़ता राजस्थान। क्या आपने नहीं पढ़ा सब लोगों ने? यानी इतना नशा, इतना नशा। हमारे कहा लिखा है नशा करो? आजकल शादियों में आप कहीं देखो, आप ऐसे लोग में, हमारी जाति में तो खिलाना पड़ता है, हमारी जाति में तो पिलाना पड़ता है। अरे कहा तुम्हारी जाति में क्या खिलाना क्या पिलाना? एक दिन नहीं पिलाओगे तो क्या बेजी नाराज हो जाएंगे? लेकिन बेजी के नखरे सहन करने के लिए, उनकी खुशामद करने के लिए खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। एक तरफ भोजन उनका बन रहा है, एक तरफ भोजन उनका बन रहा है। अगर खाने वाले हो तो इधर जाओ, पीने वाले हो तो इधर जाओ, और नहीं पीने वाले तो इधर जाओ। अब आप बताओ, हमारे जीवन में बेटा बेटी की शादी में ये हाल हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँ, भगवान राम की शादी हुई, जनकपुर में बारात गई। मुझे आप में से कोई बता दे, कहीं भी बता दे कि जनक जी ने शराब की मनवार करी, कहीं भी मांसाहार की मनवार करी। लेकिन ये चीज तो कोई समझ नहीं रहे, कोई रामायण कोई पढ़ते नहीं, रामायण कोई सुनते नहीं, और फिर हम बात करते हैं सनातन की, बात करते हैं हम हिंदुत्व की, पालन कोई करते नहीं। जानते सब है लेकिन करता कोई नहीं। एक पुलिस वाले के घर चोर गया, पुलिस वाले की पत्नी जाग रही थी, तो उसने कहा कि देखो घर में चोर आया। पति ने कहा मुझे मालूम है, सो जा। पत्नी ने सोचा कि पुलिस वाले हैं, पकड़ने की कोई तरीका होगा। अरे वो अंदर जा रहा है, मुझे मालूम है। अरे वो पेटी खोल रहा है, मुझे मालूम है। अरे वो जेवर निकाल रहा है, मुझे मालूम है। और वो लेकर के जा रहा है, मुझे मालूम है। तो पकड़ते क्यों नहीं? मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, कल सुबह 8 बजे मेरी ड्यूटी। यह हाल है हम लोगों को। जानकारी सबको है, रामायण के बारे में जानते, भागवत के बारे में जानते, हिंदुत्व के बारे में जानते, हिंदू धर्म के बारे में जानते, मंदिर के बारे में जानते, ब्रह्मा के बारे में जानते, विष्णु के बारे में जानते, ये शिवरात्रि आ रही, शिव जी के बारे में जानते। शिव का मतलब क्या? शिव का मतलब है कल्याण। भगवान शंकर ही कहते हैं कल्याण का काम करो और खुद का भी कल्याण करो, ये शिव की पूजा। और अर्थ में कहूं तो रामायण में 2 नंबर का श्लोक है, आप रामायण उठा के देख सकते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर कौन है? विश्वास के प्रतीक है। भवानी कौन है? भवानी है श्रद्धा की प्रतीक, जिसके जीवन में शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, रामायण के प्रति, ग्रंथों के प्रति, सनातन के प्रति जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, समझता वो रोज जगदम्बा की पूजा कर रहा है। जिसका भगवान पर पक्का विश्वास है, कोई शक्ति इस संसार को चला रही है, इस संसार को चलाने वाला कोई न कोई है। जैसे ट्रेन चलती है, ड्राइवर नजर नहीं आता, दूर से बस जाती है, ड्राइवर नजर नहीं आता,
फिर भी बस चलती हुई दिखती है, ट्रेन चलती हुई दिखती है, हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता है। इस सृष्टि को भी कोई न कोई चलाने वाला है। रंग रंग के फूल खिला रहे, डाली डाली पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ में कैंची कहीं भी नहीं। हर दो नीम की पत्तियां आप मिला करके देख सकते हैं, दो पीपल के पत्ते आप मिला करके देख सकते हैं, दोनों में अंश मात्र भी फर्क मिलेगा। दो नीम की पत्ती और दो पीपल के पत्ते एक जैसे कभी हो नहीं सकते। और जितने इंसान इस दुनिया में, कितने करोड़ों की संख्या में मुझे पता नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं याद रखने की, एक भी शक्ल किसी की नहीं मिलती किसी से, अंगूठे के निशान किसी के नहीं मिलते, आंखों के अंदर जो है वो किसी का किसी से नहीं मिलता। अब आप बताओ कौन सी ऐसी शक्ति है जो सृष्टि को में आपको हमको पैदा कर रही है? नींबू में नींबू पैदा किया, मिर्ची में मिर्ची का पौधा तैयार किया, गाय के पेट से बछड़ा तैयार किया। आप हर जीव के अंदर देख लो, परमात्मा ने एक एक जीव सबको पैदा करके छोड़ दिया, उसके बाद सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और पहली सृष्टि की उत्पत्ति रामचरितमानस में पहली आप बालकांड में देखे, मनु और शत्रुपा, जहां से मनु और शत्रुपा, जहां से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पहले दंपति माने गए मनु और शत्रुपा, और जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नहीं का। क्या कहता हमारा सनातन धर्म? पति पत्नी का जीवन बहुत अच्छा था, आचरण इतना अच्छा था, पति पत्नी में तालमेल बहुत था, बहुत आपस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन आज 90% तलाक 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 तलाक। अब आप बताओ रामायण क्या कह रही? दंपति धर्म आचरण नहीं का, लेकिन यहाँ पर देखो तो 6 महीने ही हुए तलाक। कहीं अदालत में जा रहे, कहीं थाने कचहरी में जा रहे, कभी वहां जा रहे, जगह जगह जो मुझे देखने को मिल रहा है। आज से 25 साल पहले इतने कोई तलाक नहीं थे, केवल 25 साल पहले आप मान के देख लो। मुझे कल मैं कहीं गया था, मुझे कह रहे थे कह रहे थे कि आज के समय में 90% तलाक के जो केस आ रहे हैं उसमें पियर वालों का हाथ है। जो बहू आती है उसके पियर वालों का हाथ है, क्योंकि 90%, क्योंकि वो बेटी को ससुराल में टिकने देना नहीं चाहती। अब आप देख लो, बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई, लड़के मिलते नहीं, लड़कियां मिलते नहीं, जो मिलती हैं फिर बराबर जैसे डेली कोई क्लास लगती हो वैसे पियर की क्लास लगती। आते दिन भर में क्या हुआ, आते दिन भर में क्या हुआ, परिणाम ये हुआ वो बहू वहां टिकती नहीं। जब बहू नहीं टिकी, बच्चे कहां से हो, परिवार कहां से आगे बढ़े? अब बताओ, दूसरे धर्मों में देख लो कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही, और हम लोगों की जनसंख्या का पता नहीं। एक हो गया वो भी बड़ी मुश्किल से, फिर दूसरे का तो जरूरत नहीं, और थोड़े दिन रहे तो रहे, नहीं तो तलाक ले लिया। अब आप मूल जड़ में जाना पड़ेगा। ये कारण क्या स्थिति? ज्यादा माइक पर हल्ला करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मूल बीमारी पे, पेड़ सूख गया है तो जड़ में पानी देना पड़ेगा, पत्ते पत्ते पर पानी छिड़कने से पेड़ हरा नहीं होगा। आज हमारी जो मनु महाराज ने जो कहा, सनातन धर्म की जो परिभाषा है, मुझे तो उसमें लेकर के चलना है कि हमारी गृहस्थी कैसे ठीक हो। एक मनु महाराज की तरह, उन्हीं के बेटे उत्तानपाद, उन्हीं के बेटे प्रियव्रत, 3 बेटियां आकुति, प्रसूति और देवहूति, आप इनसे सारी सृष्टि चली है। और आज बढ़ते 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 इतने करोड़ों की संख्या में हो गए। मूल में देखा जाए हम मनु की संतान है, हम मनु से ही उत्पन्न है। लेकिन आज वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, उसने उसको माना, उसके उसको माना, और इसने अलग बना दिया, उसने अलग बना दिया। जैसे मकान अलग अलग बनाते वैसे धर्म अलग अलग हो गए। आजकल तो ये चल रहा है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा यही कहने के लिए मुझे बुलाया, मैं शास्त्र सम्मत बात आपसे करना चाहूंगा। मुझे किसी की क्रिटिसाइज करना, यहाँ पर मंच पर कहना, मैं इसी फालतू बातें में नहीं करता। लेकिन वास्तविकता में जाना पड़ेगा। जिन घर में पति पत्नी का व्यवहार अच्छा है तो 3 पीढ़ियों का उद्धार है। अब आपको बात थोड़ी अलग लगेगी, 3 पीढ़ियों का कैसे उद्धार होगा? जिस घर में पति पत्नी में रोज झगड़ा हो रहा है, जो भी कारण से तालमेल आपस में नहीं हो रहा है,
अब आप देखो उस घर में संस्कार कैसे पड़ेंगे, बालकों में संस्कार क्या आएंगे। बच्चा वो घर में देखेगा, वो लड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खिला रहे पिला रहे, कल वो यही कार्य करेगा। पहली चीज, बच्चों में संस्कार गए, हमारा आगे का भविष्य गया। अगर पति पत्नी ठीक है तो घर में वृद्ध माता पिता, आप उनका बुढ़ापा सुधर जाए। अगर अच्छे संस्कार हुए पति पत्नी में तो सास ससुर की सेवा हो गई और आने वाली पीढ़ी की भला हो गया। ये 3 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। लेकिन इधर से भी गए और उधर से भी गए। कहां से? आज के बच्चों में वो संस्कार नहीं और आगे बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं। इसलिए उदयपुर में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। मैं वृद्धाश्रम में राउंड लगा के आया हूँ, मैंने देखा है। मैं कई वृद्धाश्रम में गया हूँ। मैं भिलवाड़ा का वृद्धाश्रम भी देखा, मैंने अजमेर का भी देखा, मैंने उदयपुर का भी देखा। हमारे घर के पास ही पीछे राजस्थान हॉस्पिटल के इधर कई लोग मेरे वहां पर परिचित है, मेरे उदयपुर के। लेकिन आज बेटों की वजह से, बहुओं की वजह से आज वहां पर वो बैठे हैं। क्या आपको पल मालूम नहीं आने वाली पीढ़ियां हमको कहां भेजने वाली है? अगर सही संस्कार नहीं दिए तो कल हमारी स्थिति यही होने वाली है। तो 3 पीढ़ियां, एक पति पत्नी ठीक हो जाए तो 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। आप मुझे बता दो, इन सब में आप पता करके आ जाओ। आपको हमारे हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो वृद्धाश्रम में है। भले वो भूखे रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, लेकिन माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। लेकिन जिन बेटों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लाखों का जिन्होंने उनका पैकेज है, आज उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। अभी एक वीडियो क्लिप आया मेरे पास में, इंदौर की घटना। मैं कहना चाहूंगा आपसे, इंदौर की घटना में आया एक माता पिता, बेटे को कितना 30 लाख रुपए का पैकेज, लेकिन 20 दिन पहले पिताजी गुजर गए। अब बूढ़ी माँ वो भी गुजर गई। कीड़े पड़ गए तन के अंदर। पुलिस वाले अंदर गए ताला तोड़ करके, बदबू आ रही थी, नाक के ऊपर मास्क लगा करके और केवल हड्डियों के ढांचे को बांटे। पूरे इंदौर में तहलका मच गया। अभी 10 दिन पहले की बात। मैं आपसे क्या कहूं, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एक मजदूरी करने वाला वो कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजता। लेकिन जिन बच्चों को हमने पढ़ा लिखा कर पूरी जिंदगी दांव पर हमने लगाई है, आज वही बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ये रुपया ले लो, माँ बाप की सेवा करना हम नहीं कर सकते। आज की बहुओं में आज वो सहन शक्ति नहीं है। अभी जो माता बहनें बैठी है, जिनके घर में बहू बेटे अच्छे हैं, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि प्रभु तेरी कृपा से आज मेरे घर में सब कुछ ठीक है। आज बहू मेरे सामने गर्म रोटी खिला के दे रही है, थाली उठा के ले जा रही है। लेकिन आजकल के समय की बहुओं को, लेकिन समय कल आने वाला है उनके लिए। बच्चे सब देख रहे हैं, आज की बच्चे जो जनरेशन आ रही है बहुत बुद्धिमान है। एक पिता को बेटे ने कहा, पिताजी ये लो 15 मीटर कपड़ा और भगवा कपड़ा बनाओ और निकल जाओ, कपड़ा कुर्ता चोला बना लो, जाओ यहाँ से। उसने कहा, भाई मैं वैरागी, मेरे भाव नहीं उठा, मैं कहां से जाऊं? तो कहा कि नहीं आप लेके जाओ। उसने 7 मीटर कपड़ा रख लिया और 7 मीटर कपड़ा ले लिया। पिताजी से कहा बेटे ने, पिताजी आप तो सब ले जाओ, 2 जोड़ी बना देना और निकल जाओ घर से बाहर। तो पिता ने कहा, बेटा अभी तो समय बहुत अच्छा है, तूने 15 मीटर कपड़ा दिया, लेकिन तेरा जो बेटा ये पालने में जो झूल रहा है ना, जिस दिन तू बूढ़ा होगा वो तेरा बेटा तेरे जैसा जवान होगा, ये 7 मीटर भी कपड़ा मिलने वाला नहीं है। तेरे तिजोरी में रख ले और सूटकेस में संभाल के रख ले, तेरे काम आएगा। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि समाज में इनकी जरूरत है। हमारा कमजोर नस पकड़ में आ गई लोगों को कि हिंदू लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, परिवार को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनका विघटन किया जाए। अभी हमने एक कथा में एक बात कही थी, 4, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, चारों बड़े फास्ट फ्रेंड। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी रामदास जी महाराज बाराबंकी वाले, जिनके वहां पर कैंप लगते थे डॉक्टर्स के, जिसमें डॉक्टर छापलवार साहब, डॉक्टर R.K. अग्रवाल साहब और डॉक्टर घट्टानी साहब, शिव प्रसाद जी घट्टानी,
ये डॉक्टर्स लोग जाते थे वहां ऑपरेशन करते थे। तो वो रामदास जी महाराज ने जो कहा वो सौल भवन में, और बहुत वर्षों पहले, करीब 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और ये उनकी बात है। हर हिंदू समाज को बात समझने जैसी है कि किस तरह से भेद किया जा रहा है, किस तरह हमारा विघटन किया जा रहा है। तो उसमें रामदास जी महाराज का शब्द है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जहां जाते चारों साथ में जाते हैं, बड़े फास्ट फ्रेंड, कहीं अकेले नहीं जाते। एक दिन जा रहे थे, जाते जाते कहा कि सांठे बहुत अच्छे हो रहे हैं, अरे एक काम करते हैं सांठा तोड़ के खाएं। दूसरे ने कहा अरे भाई सांठा तोड़ के नहीं खाए, रखवाला आएगा तो झगड़ा हो जाएगा। तीसरे ने कहा झगड़ा हो तो क्या होगा, हम चारों हैं, हम निपट लेंगे और मार के भगा देंगे रखवाले को। हम चार है, रखवाले चार थोड़ी होंगे, हम तो चार हैं। ठीक है तोड़ो। गन्ने को तोड़ा, सांठे को तोड़ा, चूसते चूसते जा रहे, इधर रखवाले आ गए। रखवाले ने देखा कि चार हैं और हट्टे कट्टे हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र, और ज्यादा करेंगे तो कहीं कुछ बात बिगड़ जाएगी। तो बहुत सरलता से, बहुत नम्रता से आया, सबको राम राम किया, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। साटा खाते खाते ब्राह्मण बोला राम राम, फिर वैश्य क्षत्रिय बोला राम राम, तीसरा बोला, चौथा बोला। फिर हाथ फटकारते हुए उस खेत के रखवाले ने कहा कि पंडित जी महाराज आपने साटा खाया, बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण देवता हमारे पूजनीय है, आदरणीय, सम्मानीय, खाया, कोई बात नहीं। फिर बाद में क्षत्रिय से पूछा, ठाकुर साहब आपकी तो जमीन जागीरी कुछ भी बात आपदा परेशानी आवे तो आप निपट जाते हो, आपने गन्ना खाया, कोई बात नहीं, आपका खेत है, आप जमींदार हो। वैश्य से कहा सेठ जी जब कभी अकाल पड़ जाए, स्थिति खराब हो जाए तो आप हमको पैसे उधार देते हो, आपने साठा खाया तो कोई बात नहीं। शूद्र को कहा बेटा तेने क्यों खाया, डंडा लेकर के उसकी शूद्र की पिटाई कर दी, मार मार करके भगा दिया दूर। ब्राह्मण बच गए, क्षत्रिय बच गए, वैश्य बच गए कि हमारा तो कुछ नहीं, हमारी तो तारीफ हो गई, हमारी तो प्रशंसा हो गई, अब हमका तो कुछ होने वाला नहीं, और उनको मार करके भगा दिया। सोचा कि रखवाला भी गया और अपना साथी जो शूद्र था वो भी गया। बाद में लट लेकर के वो वापस आया, आकर के बोला पंडित जी आपने गन्ना खाया, कोई बात नहीं। बाद में पूछा कि ठाकुर साहब आपने खाया, कोई बात नहीं। फिर सेठ जी को कहा कि सेठ जी खेती करके देखो तो पता चले पसीना कितना बहता है, आपने गन्ना क्यों खाया। और फिर सेठ जी की धुनाई कर दी। 2 बज गए, सेठ जी को भी मारते मारते ले गया। वहां से फिर वापस आया, फिर पंडित जी को पूछा कि पंडित जी आप तुम्हारे सब कार्य करवाते रहते हो, ब्याह शादी जो भी होता है, गृह प्रवेश आदि, आपने गन्ना खाया, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो पूजनीय है। फिर ठाकुर साहब को बोला ठाकुर साहब आपने गन्ना क्यों खाया, उनकी भी धुनाई कर दी, उनको भी मार के भगा दिया। आखिर में पंडित जी का नंबर आया कि पंडित जी हमारे कोई भी काम होता है, दक्षिणा कम पड़ती तो बोल देते हो कि दक्षिणा कम है, और आप हर कार्य करने के लिए आते हो तो क्या दक्षिणा नहीं लेते हो, आपने गन्ना क्यों खाया। फिर पंडित जी की भी पिटाई कर दी। ये कहानी रामदास जी महाराज की, ये मेरी कहानी नहीं है। समाज को तोड़ने के लिए इसी तरह कोई खुशामद कर लेगा, कोई तारीफ कर लेगा, कोई प्रलोभन दे देगा और प्रलोभन दे देगा, हम उसके चक्कर में आ जाते, हम बच गए, सामने वाले का जो होना हो। लेकिन ये कहानी ही आपके हमारे जीवन में आने वाले समय में हमारे जीवन में घट सकती है। जो बच गया कहेगा मैं तो बच गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आजकल सब जगह राजनीति के बारे में तो मैं कहता ही नहीं, राजनीति का मामला बहुत अलग है। ये सब जितने भी हैं देश में बिगाड़ा करने वाले, परिवर्तन करने वाले, उत्पाद करने वाले, कराने वाले, सब दिल्ली में बैठे हैं और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन वास्तविकता बात यह है कि संसद में बैठे हुए लोग अगर सुधर जाए तो भारत की जनता को सुधरने में कोई देर नहीं है। लेकिन संसद में सुधारा नहीं हो रहा है, चक्कर मामला वहां से गड़बड़ हो रहा है, तो हम कहां तक कि यहाँ पर छोटे से पार्क में, छोटी छोटी सभाओं में हम कहां तक अपनी बात करें, और ये तूती की आवाज कहां तक जाएगी, क्योंकि मेन बैंड बाजे तो वहां बैठे हैं। हमारी तो छोटी पूंगी है, हम बजा रहे हैं, तो कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम आपसे सबको ये कहना चाहते हैं कि हमारे संस्कार, इन बच्चों में अच्छे संस्कार दो, नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी
हमको ये दुख देने वाली है। और आप बेटी को अच्छे संस्कार दो तो बेटी 2 कुलों को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है। इसलिए हमारे रामायण में आया, जनक महाराज ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे सीता हे जानकी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। बेटी 2 कुलों को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है। तो बेटी की जिम्मेदारी ज्यादा है। आज बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दिए, आज पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूं कि कपड़े भी ऐसे पहनाओ कि ऐसे असामाजिक तत्व का कभी हमारे बच्चों के ऊपर दृष्टि नहीं पड़े, निगाह नहीं पड़े, लेकिन उनको आमंत्रित करने का भी काम हम लोग करते हैं। आप दूसरे समाज में देख लो कितनी मर्यादा से कपड़े पहनते हैं। हमारे हिंदुओं में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे दूसरे समाज में नहीं पहनते। शायद आपको बात बुरी लगेगी ये बात, लेकिन कितना अपने शरीर का अंग प्रदर्शन नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों में कुछ पैसा आ गया, कैसे भी आ गया, उसके पीछे हम भी फैल गए और आज कपड़े के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। आज की बेटी को कह लो कि बेटी रोटी बनानी है, लेकिन मैं नहीं बना सकती। जिस घर में नौकर चाकर हो, ऐसा घर हो, वहां पर मेरी शादी करना। और ज्यादातर ऐसा करना, घर में सास भी नहीं होनी चाहिए, ससुर भी नहीं होना चाहिए, देवर जेठ भी नहीं होना चाहिए। तो जगदम्बा तेरे को क्या पूजेगी ले जाके वहां? आप सोचो जरा इस बात को। कड़वी बात जरूर है, लेकिन कहना पड़ रहा मेरे को, क्योंकि मैं घाट घाट का पानी पी रहा हूं। भगवान की कृपा से 45 साल हो गए मुझे भारत में भ्रमण करते करते, इसलिए आज रहता भले उदयपुर में हूं, लेकिन मेरा अनुभव इस मामले में ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कहना पड़ता है। कई पढ़े लिखों को भोजन बनाना नहीं आता है, और हर रविवार वो कहां जाते हैं? फतेह सागर चलो, सुकलेश्वर पे चलो, पास्ता खाओ, पिज्जा खाओ, ये चाउमीन खाओ। क्या हमने बच्चों को क्या बना रखा है? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बगैर रोटी नहीं खाते, हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा है। इधर माँ चला रही, इधर पति चला रहा है, इधर बेटी चला रही, इधर छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे। अब आप सोचो, ठीक है जिसके घर में जो हो आप जानो, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है, लेकिन बच्चों का मोबाइल क्यों पकड़ाया? आंखें खराब हो रही है, छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं, कौन समझाएगा उनको? और 3 दिन पहले अखबार में पढ़ लो, 3 बेटियां इस मोबाइल के चक्कर में गाजियाबाद में 9 मंजिल से नीचे गिर चुकी है। कल हमारी संतान को गिरने में कोई देर नहीं लगेगी। सोच लेना ये बात। मैं थोड़ा हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है ऐसा? मैं इसकी बात करने के लिए आया हूँ। मैं दूसरे धर्म की बात मैं नहीं करूंगा। पहले घर में लगती हुई आग तो बुझाएं, फिर बाद में पर्वत की आग को बुझाएं। हमारे घर में ये स्थितियां चल रही है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे, कोई हमारे उधर में कई देखता हूँ सुनसान इलाके में, कोई चरस पी रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। जहां देखो छोटी छोटी उम्र के बच्चे शराब पी रहे। मुझे तो बड़ा उदयपुर में कहकर के मुझे अखबार में देखा, 1 जनवरी का अखबार आप नोट करके देख लेना, 6.5 करोड़ रुपए की 31 के दिन उदयपुर में दारू बिकी है। फिर कहते हैं गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है। काहे की गरीब है मुझे बताओ? 6.5 करोड़ रुपए की अखबार आपने पढ़ा होगा, मेरी बात अगर गलत निकले। और आज तो मैंने अखबार में नई बात और पढ़ी, आपको कहना चाहूंगा, भीलवाड़ा की घटना बताई कि अफीम के जो ढोले होते हैं ना, उसके ऊपर तोते, देखो तोते नशे में हो रहे हैं। इंसान तो होवे लेकिन तोते नशे में हो रहे हैं। देखो आज के अखबार में पढ़ा, मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया, मैं तो हे भगवान, ये खेती बोई इंसान ने, नशा कर रहा तोता, जिनको हम सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी जिनके लिए राजा परीक्षित के उद्धार के लिए आए, आज वो देखो सुखदेव जी, एक भागवत कथा होती, तोते का पिंजरा लटकाया जाता है, तोते को वहां रखा जाता है, और आज वो सुखदेव जी देखो अफीम खा रहे, नशे में होकर नीचे गिर रहे, कुत्ता आके पकड़ के ले जा रहा है, कोई बिल्ली आके पकड़ के ले जा रही, जिंदगी खतरे में जा रही। बताओ, किसी तोते ने अफीम की खेती नहीं करी, किसी पंखी ने अफीम की खेती नहीं करी। अपने स्वार्थ के पीछे अफीम की खेती करने वाला इंसान। और आप देखो नुकसान किसका हो रहा है, आप सोचने की बात है। इसलिए मुझे कहना, हमारी भागवत कथा हो, राम कथा हो, प्रैक्टिकल कथा करते हैं।
आज के समय की परिस्थिति देख करके हम कथा करते हैं। हम पुरानी परंपरावादी कथाकार नहीं है। आज के समय में किस चीज की जरूरत है, हम आपसे वो कहना चाह रहे हैं। कोरोना काल गया, आप सबको मालूम है। कोरोना काल में जब सरकार ने 2.5-3 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी, तब हमारे उस दिन अखबार में आया 7 करोड़ रुपए की कार्टून लोग अपने घर में लेके चले गए। 2 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए की दारू बिकी उदयपुर के अंदर। लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। कई संस्था वाले टिफिन पहुंचा रहे हैं, कई लोग उनके अनाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिनके घर में खाने को भरा हुआ वो वापस अनाज को दुकानों पे बेच रहे हैं। कई लोगों ने 4-4 कुंटल आटा संस्थाओं का मिला हुआ दाल आदि सब दुकानों पर बेचा, बदले में दूसरा सामान लेके आए। हम सोचते दया करो दया करो दया करो, लेकिन दया के पात्र तो सभी नहीं है। आज के समय में दया का पात्र कौन है? ये जीव। इंसान को छोड़कर अगर कहें तो ये 84 लाख योनियों जो प्रकृति के आधार पर, प्रभु के आधार पर जो ये जीवात्माएं घूम रही है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, आप उनके लिए, लेकिन इंसान अपने कर्मों से दुखी ज्यादा है। प्रारब्ध से कम दुखी है, अपने कर्मों से ज्यादा दुखी है। आप और हम 40 रुपए की किलो की सब्जी खाते हैं, ये दूसरे जिनको गरीब कहते हैं, ये कितने किलो की खाते हैं? अंदाज लगाओ आप। क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, खर्चा कमाते हैं। 4-4 कमाने वाले घर में पैसा नहीं टिकता, और हम लोगों में, हिंदुओं में, हम लोगों में एक आदमी कमाता है, पूरे परिवार का पेट भरता है। तो कहीं न कहीं तो बीमारी को पकड़नी पड़ेगी। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, ये जन्म जन्म की यात्रा है। 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है। हम भी आगे ये शरीर छूटेगा, कहाँ जाएंगे हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर कहीं जन्म लेंगे, बार बार फिर मरेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य भगवान ने कहा, बार बार मां के घर में आना है। ये जीवात्मा का कभी मिटेगा नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम तो सब बंधे हुए हमारी आदत से, हमारे स्वभाव से, लेकिन इस जीवात्मा का नाश होगा नहीं, और कई जन्मों की ये यात्रा है। अभी हम कर्नाटक में कथा करने गए, उस वक्त वहां पर मुझे किसी ने कहा कि 84 लाख योनियों में पूरी करने में 1000 साल की उम्र होती है सांप की, 20 साल की उम्र होती है गाय की, 15 साल की उम्र होती है कुत्ते की। ऐसे योनियां 84 लाख योनियां पार करने में कितने बरस लगेंगे? आपको याद है किसी को? 84 लाख योनियों में हमको भटकना है। जीव भूत सनातन। फिर गीता की बात लेके बात कर रहा हूं। हमको 84 लाख योनियों में एक मौका मिला, ये मनुष्य जीवन। जाने के बाद फिर ये मौका मिलने वाला नहीं, और वापस मिलने में टाइम कितना लगेगा? 4 करोड़ साल में ये 84 लाख योनियां पूरी होगी। आप कभी पेशी हो तो आप देख लेना। मैं तो जो मान रहा हूं वो बात कह रहा हूं। हर जीव योनि में, हर जीव जहां जन्म लेगा दुख दुख दुख, लेकिन मनुष्य जन्म में दुख हमारा खुद का पैदा किया हुआ दुख है। प्रकृति का दुख नहीं है, परमात्मा की तरफ से दुख नहीं है। वो तो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है। लेकिन हम दुखी हुए, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, हे निषाद राज, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। अपने निज कर्म के कारण इंसान दुखी है, बाकी किसी ने दुखी किया नहीं। और हम दुखी हैं, सुखी कैसे हुए? तो भगवान की भक्ति करना, भगवान का आधार लेना। और बाकी जो पाप कर रहे हैं वो तो पिस जाएंगे आटे की तरह, चटखटी में जैसे दाना पिसता है, लेकिन जो खिली से अटका रहेगा वो भक्त दुनिया में बच जाएगा। और कई संत लोग ये कहते हैं कि आने वाला समय बड़ा खराब है, और शायद बहुत कम जनसंख्या रह जाएगी और कई जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। ऐसी कई महापुरुष लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोज, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक पाट है धरती का, एक पाट है आसमान का, दोनों के बीच में
हम जीव सब मिटने वाले हैं। चाहे अमेरिका जाओ तो भी मरना है, अफ्रीका जाओ तो भी मरना है, पूना जाओ तो भी मरना है, और उदयपुर में रहो तो भी राम नाम सत्य तो होना ही होना है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो ये लेकिन जो खिल से लगा रहेगा वो बच जाएगा। इसलिए भगवान इस धरती पर आते हैं तो परित्राणाय च साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान इसलिए धरती पर आते हैं और कोई न कोई रूप, कोई न कोई ऐसी स्थिति आएगी, धरती का विनाश होगा। चाहे प्रलय हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लूटमार हो, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सृष्टि का विनाश निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। जो पाप होगा वो सब समाप्त होगा। ये सारी दुनिया जो पाप कर रही है करने दो। कबीर साहब ने एक जगह कहा, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, क्यों दुखी होता है? जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास। तो हमारी करनी हमको भोगनी है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम हमारी नैया भगवान पार लगाएगा। लेकिन जो दया को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, प्रेम को नहीं मानते, क्षमा को नहीं मानते, और आज जो पापाचार में लगे हैं, उनका जीवन तो क्या होगा वो भगवान जाने। सारा वर्णन देखना हो तो हमारी रामायण भरी पड़ी है, भागवत भरी पड़ी है, गीता भरी पड़ी है। आसुरी संपदा, देवी संपदा। तो हम हिंदुत्व के पास बहुत बड़ी दौलत है, रामायण की, भागवत की, सनातन धर्म की। हम माला माल हैं। शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी धर्म मजहब दुनिया का माला माल जितना नहीं होगा जितना हम सनातनी माला माल हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो हम माला माल हैं इस सनातन धर्म का, हिंदुत्व का। जो हम जो बात कर रहे हैं, इकट्ठे होके रहो, परिवार को बचाओ, बेटियों को बचाओ, तलाक से बचाओ, और घर गृहस्थी की गाड़ी को बराबर चलने दो। और इसमें जिसका भी हाथ हो, अगर शायद मेरी बात किसी को समझ में आए, तो इन बेटियों को ससुराल में टिकने दो। हर बेटी की शादी करो, कम से कम 3 साल उसको एडजस्ट होने में लगता है। आप सोचो कि आज बेटी गई और एडजस्ट हो जाए, वो होने वाली नहीं है। सास का स्वभाव क्या, ससुर का स्वभाव क्या, ये सब देखने में, परखने में थोड़ा समय लगता है। घर घर में जो स्थितियां चल रही है, मैं एक बात उदाहरण मैंने कथा में भी कहा कि सीता जी वन में गई, 14 साल राम के साथ वन में रही। चाहते तो जनक जी आगे से आगे उनकी व्यवस्था कर सकते थे, नई नई मोजड़ियां पहना सकते थे, नए नए बंगले बना सकते थे, ऐसे झोपड़ियां बना सकते थे, लेकिन कहीं पर भी जनक जी ने व्यवस्था नहीं करी। दशरथ जी की तरफ से व्यवस्था नहीं हुई। राम से क्या कहा, प्रभु मैं आपकी छाया बनकर आपके साथ चलूंगी, मैं सुखों मेलों के सुख नहीं भोगूंगी। मेरा पति वनवास में जाए और मैं मेलों के सुख भोगूं, तो मेरे से कौन दुनिया की माता बहनें शिक्षा लेगी। सीता जी ने ये बताया, और इसलिए सीता जी वन में गई राम के साथ में, और परछाई की तरह वो पीछे पीछे चल के गई है, आप छाया बन करके। और टीवी सीरियल में आपने देखा, जानकी चलते चलते सीता जी थक जाती है, पाँव में खून आने लग जाते हैं, और वहां पर क्या कहते हैं, प्रभु अब तो चला नहीं जाता है, चलो जानकी, यही रुक जाते हैं, ये विश्राम कर लेते हैं। आप बताओ, क्या ऐसा पिता को सक्षम नहीं था? जनक जी सक्षम थे, ससुर महाराज दशरथ जी सक्षम थे, लेकिन बेटी तेरा दुख तेरे को भोगना है। ये जिस दिन माता बहनें सोच ले, तो मैं समझता हूँ हमारे हिंदू समाज की जनसंख्या आगे बढ़ सकती है, और हमारा हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और आए दिन तलाक होते रहेंगे, तो मुझे तो समझ में आता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र होना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। कारण भी बता रहा हूँ और उसका समाधान भी बता रहा हूँ। लेकिन मुझे कहना है कि मेंढकों को तोलना और हिंदू समाज को एक करना आज के समय में जरा कठिन मालूम पड़ रहा है। मेंढक को तोलना मुश्किल है, उसको रखो तो वो चला जाए, उसको रखो तो वो चला जाए, लेकिन इकट्ठे मेंढक हो नहीं सकते। तो हम भी सब तितर बितर हो रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, रामायण के हमारे इन ग्रंथों को सुरक्षित रखना है, तो एक होर करके रहना है और हमारे इन धर्म, सनातन धर्म को आदर देना है। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने पहले कहा भी था हमारे लाउटी जी को मुझे कितनी देर बोलना है। मैं बोलता हूँ तो फिर घड़ी नहीं देखता हूँ, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कहता हूँ, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे और भी मानो
माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मंच पर विराजित हमारे संत को प्रणाम करते हुए अन्य सभी अतिथि जो विराजित है सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। निश्चित रूप से बहुत समय हुआ है, अपन शोभा यात्रा के माध्यम से मातृशक्ति प्रातः काल से यहाँ पधारी हुए हैं और एक निश्चित सीमा होती है इस मस्तिष्क की भी। तो मुझे लगता है कि संत वृंद का उद्बोधन, हमारे दीदी का उद्बोधन होने के बाद में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता बची नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो छूटी है जो इस हिंदू सम्मेलन को लेकर के आवश्यक है वो मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। कोई 5-7 मिनट का समय लूंगा। ये हिंदू सम्मेलन क्यों, जब हमें समझेंगे कि हिंदू सम्मेलन क्यों, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं पर इसकी क्या आवश्यकता थी। तो क्या है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे इस उपलक्ष्य में करना है क्या, तो संघ करता। संघ ने क्या है, पूर्ण गणवेश में कार्यक्रम हुए वो सारा चला है, लेकिन संघ ने ये विचार किया कि क्या समाज की जिम्मेवारी है कि इस सज्जन शक्ति का जागरण करना चाहिए, तो हिंदू सम्मेलन का आयोजन पूरे विश्व भर में करना, भारत में ही नहीं, मैं शब्द जोड़ रहा हूं विश्व भर में। तो भारत में कोई 80 से 85 हजार कार्यक्रम होने वाले हैं और ऐसे ही लघु रूप में बस्ती के अनुसार ये कार्यक्रम होने वाले। अपने उदयपुर महानगर में 94 कार्यक्रम होने वाले, लगभग आज और कल अंतिम दिन है, तब तक ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। ये हिंदुत्व शक्ति के जागरण का समय है। करना क्यों, ये हिंदू सम्मेलन नाम क्यों दिया गया, बड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्राचीन काल में जिस प्रकार से 1000 वर्ष तक की प्रताड़ना झेलने के बाद में हिंदुत्व शक्ति का जागरण हुआ, तो क्या कहते थे लोग कि मुझे गधा कह दो पर हिंदू मत को। हिंदू के बारे में कल्पना चलती थी कि मेंढक को तोलना, हिंदू को एक करना, एक को तोलेंगे दूसरा कूद करके चला जाएगा। 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर होगा। ये एक भ्रम चला है समाज में, और किस समाज में, जिस समाज में कहा गया है, जिस हिंदू को ये कहा है जिसके वजह से ये भारत विश्व गुरु था। तो मैं इस डेफिनेशन को समझाऊंगा। हिंदू माने क्या, तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। ये जीवन जीना क्या, तो ये कहते हैं कि जो भारत माँ है इसकी कल्पना हमारे शास्त्रों में दी है। बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, समाज जीवन में काम करते करते इस भारत माता की सेवा करते करते कुछ ग्रहण किया है हमारे बड़ों से। उन्होंने जो बताया है मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारतीय भारतीय मित्र संतति। हमारा प्लॉट जो हम लेते हैं उसके चारों तरफ के पड़ोसी हम लिखते हैं, आम रास्ता है, दक्षिण में कौन, उत्तर में कौन, ये हमारा प्लॉट है, तब उसकी रजिस्ट्री होती है। ये हमारी इस भारत माता की भी रजिस्ट्री, ये लैंड मार्किंग की है हमारे पूर्वजों ने की, हमारे ऋषि मुनियों ने की। ये जो उत्तर में हिमालय यानी हिंदू कुश पर्वत है उसके दक्षिण में, और ये जो हिंद महासागर है इसके उत्तर में जो भूखंड है ये भारत भूमि है, ये भारत माता है। अब ये है कौन, तो कहते हैं कि सभी राष्ट्रों के निर्माता, हो सकता है कोई व्यक्ति होगा, कोई बड़ा से बड़ा सम्राट होगा, लेकिन इस भारत माता का निर्माता कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सम्राट नहीं है, कोई राजा नहीं है। तो क्या है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इस हिंदुस्तान की निर्मिति करने वाला साक्षात ईश्वर है, भगवान है। तम देव निर्मितम देशम, देवताओं ने इसका निर्माण किया है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू बने कौन, हिंदू बने त्याग करने वाला, हिंदू माने सहिष्णु, हिंदू माने तपस्वी, हिंदू माने दया का भाव करने वाला, जीव जगत में प्राणी मात्र में ईश्वर देखने वाला। महाराज जी ने कहा है कि प्राणी मात्र में जो ईश्वर का रूप देखता है, कण कण में शंकर का रूप देखता है, वह हिंदू है। हो सकता है मैं किसी पूजा पद्धति को मानता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ, मैं कृष्ण को पूजता हूँ, या मैं किसी को नहीं पूजता हूँ, मैं तो भजन के द्वारा मेरे अपने ईश्वर को रिझाता हूँ। मैं अंतर मन से उनका ध्यान कर करके उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करता हूं। वो सब मिला करके हिंदू है, और वो इस भारत माता को अपनी मां मानता है। यहाँ के चराचर जगत के अंदर इस ईश्वर का रूप देखता है, और यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत, चराचर जगत, जीव जगत में ईश्वर का रूप देखता है, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है, वो हिंदू है। अब हिंदू का भाव क्या है, तो बताया है कि मातृशक्ति के लिए बहुत ऐसा बताया अभी
तो क्या है हिंदू, क्या करता है हिंदू के मन मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु सपश्यति पंडिता। ये माँ को, जो पराई माँ है, जो स्त्री है, उसको माँ के समान मानता है। पराया धन है उसको मांस के लोथड़े के समान मानता है। और हर व्यक्ति में, जैसी मेरे आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं, वैसे हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा में वो ईश्वर का रूप मानता है। इसीलिए हम ऊपर नहीं देखते हैं। हम ये कहते हैं ऊपर वाला ठीक करेगा, ये हमारा भाव नहीं है, ये सनातन का भाव नहीं है। हम तो कहते हैं कि आत्मा धिक्कारती है हमको, वो मना करती है, उसमें ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे मन को नहीं भा रहा है, ये मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा भाव रखने वाला हिंदू है। और ये जो यहाँ बैठी हुई मातृशक्ति, ये जो सज्जन शक्ति यहाँ विराजित है, ये अपने आप में अद्वितीय है। इस भारत माँ के ये जो बेटे हैं, हमारे पूर्वजों ने इतनी प्रताड़नाएं झेलने के पश्चात भी इस मूल संस्कृति को बचाए रखा। कहते हैं ना कि किसी की राष्ट्र की आत्मा क्या होती है, तो वहां की संस्कृति और वहां की सभ्यता। संस्कृति माने क्या, किस प्रकार का व्यवहार करना, माता पिता को प्रणाम करना और इस धरती माँ को मां मानना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में मां सिखाती थी, दादी सिखाती थी। ये जो माँ है ना, इसके ऊपर तू कदम रख रहा है, इसको कष्ट पहुंचाएगा, सुबह उठते इसको प्रणाम कर, क्षमा मांग। वो क्षमा का भाव उस बालक में आता है, और जिस बालक में उस क्षमा का भाव आएगा, वह बालक इस भारत माँ के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है, इस भारत माँ को गंदा कैसे कर सकता है, इस भारत माँ को अपवित्र कैसे कर सकता है। लेकिन बीज रूप में उन बालकों में वो संस्कार हमारी माताओं ने दिए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भी नहीं है, और कलयुग है, अभी उसकी व्याख्या महाराज श्री ने बहुत अच्छे से की है। लेकिन इस घोर कलयुग में भी ये जो सनातन धर्म और संस्कृति का नाम हम आज ले पा रहे हैं, इन संस्कारों की जब हम बातें कर पा रहे हैं, और आप लगभग 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, वो क्षमता और सामर्थ्य था हमारे पूर्वजों ने हमको जो संस्कार दिए, उस वजह से विकसित हुआ है। इसलिए बचा है और ये बचा रहेगा, ये निश्चित रूप से। बस इसको अक्षुण्ण रखना है, ये विस्मृत नहीं हो जाए। इसलिए पूज्य संत हैं, हमको इंडिकेट करते रहते हैं, बार बार संकेत करते रहते हैं। परम पूज्य डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की, तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं हिंदू समाज में कोई एक संगठन शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं हिंदू समाज का संगठन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अगर किसी जाति को बचना है, इस संसार में विद्यमान रहना है, अपने आप को स्थापित किए रहना है, तो संघीय शक्ति कलयुगी। इस जो संगठित रहेगी वो जाति बचेगी, बाकी समाप्त होगी। हमारे पूर्वजों ने वो किया है, इतनी प्रताड़नाएं चली है, इतने आक्रमण हुए, लेकिन हम कहेंगे विस्मृत हुए। तो हमको क्या करना है? ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये स्वत्व का बोध है, हम कौन हैं ये हमको पहचानना है, बस इतना ही है। क्या कभी कभी भूल जाते हैं हम कौन है, क्योंकि हमको कहा गया है, कौन कहता है कि बाहर से आए हुए जो कितने इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि भारत भूमि क्या है। उन्होंने कहा ये भारत विश्व गुरु है। हमारी किसी पुस्तक में नहीं लिखा होगा भारत विश्व गुरु है। बता दीजिए मुझे, कहा किसने? हमने नहीं कहा हमने विश्व गुरु है, हमने हमारा महिमा मंडन नहीं किया, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि यहाँ से गए और जहां गए वहां पर कबीले थे, लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते थे। उन्होंने कहा ये कैसा जीवन जी रहे हो? तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र धारण किया। शास्त्र केवल इसलिए धारण किया उस शास्त्र की रक्षा हो सके, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, और किसी के विचार को दबाने के लिए नहीं। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, हिंदू सहिष्णु है, वो सबकी सुनता है। वो कहता है कि तुम हनुमान जी को पूछता है पूजो, तुम शिव को पूछते पूजो, तुम महावीर को पूछते पूजो, तुम बुद्ध को पूछते पूजो, मैं किसी को नहीं पूछता हूं, मत पूजो। मेरा ये विचार है, तुम व्यक्त करो, मना नहीं, तुम्हारी गर्दन नहीं काटी जाएगी। अरे हमने तो चारवाक जैसे ऋषि जिन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा कृतम विवेक भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये जो जीव है ये क्या करना है? तुम किसकी चिंता कर रहे हो? जहां तक जीना है मौज से जियो, आनंद से जियो, जो पाश्चात्य देशों में हो रहा है। वो चारवाक ने दिया ये फिलोसॉफी, ऐसी फिलोसॉफी जिसने दी किस समय में, जहां एक छत्र साम्राज्य चलते थे राजाओं के, ऐसे समय में उसको प्रताड़ित करने में एक क्षण नहीं लगता, उसकी गर्दन धड़ से अलग की जा सकती थी, लेकिन नहीं किया। हमारे जो पूर्वज थे, जो शास्त्रार्थ करते थे, उस शास्त्रार्थ में भी उसके चाटा नहीं मारा, उसको पीटा नहीं, उसको कहा कि हम तुम्हारे इस विचार का सहमत है, लेकिन तुम गलत हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन तुमने अपने विचार व्यक्त किए, हम उसको स्वीकार करते हैं। और हमने उसको षड दर्शन में स्थान दिया और ऋषि का स्थान दिया, हमने उसका प्रतिकार नहीं किया।
हम सहिष्णु है, थे और रहेंगे, ये हमारी मूल प्रॉपर्टी है, हम उनसे पहचाने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्र को धारण करने की वजह से शस्त्र को भूले, इसलिए उसका स्मरण करने के लिए संगठित शक्ति समर्थ भारत का निर्माण करेगी। इसलिए हिंदू समाज का एकीकरण केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए भी बहुत जरूरी है। विश्व की एक बहार चल पड़ी है कि कितनी हजारों हजार की संख्या में लोग इस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो चुके हैं, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि अंतिम बिंदु इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का जो माध्यम बताया गया, उनको पता है कि वह सनातन धर्म संस्कृति के इन आचरण का करने पर ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ तो कहते हैं कि हमने तो पूजा पद्धति बदली, लेकिन हम पूर्वज नहीं बदल सकते। इंडोनेशिया जैसा इस्लामिक राष्ट्र है, उसका उदाहरण आता है। क्या आता है? संपूर्ण 95% मुसलमान है वहां, लेकिन वहां रामायण प्रतिदिन होती है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पर रामायण होती है, रामलीला का मंचन वो सभी करते हैं। और उनको जब पूछा जाता है कि आप क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं स्वयं सुन रहा था कि रमजान का समय चल रहा था, रोजे रखे हुए हैं और रामायण का मंचन कर रहा है। माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है, वो राम का रोल करेगा बचपन का। वो कहते हैं कि मेरे रोजे भी चल रहे हैं, लेकिन क्या कि उन्होंने कहा कि हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने हमारे पूर्वज नहीं बदले। अब राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। कहने का भाव क्या? हमको इस मिथ से बाहर आना पड़ेगा कि जो नैरेटिव चल पड़ा है समाज में, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग सभी हिंदू हैं, क्योंकि वो इस भारत माँ को माँ मानते हैं, इसका जल पीते हैं, इसकी वायु लेते हैं। और ये सब कब करेगा? जब ये भाव समाज में नीचे तक जाएगा। हमको बहुत बड़े महाराज जी ने कहा भाषण देने की जरूरत नहीं, तो क्या करना? दीदी ने भी बताया, कुटुंब व्यवस्था हमारी ठीक करनी है। तो माँ अपने बच्चे को बीज रूप में, शिवाजी कहीं और से नहीं आए, उसी माँ ने, जीजा ने तैयार किया। महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ की धरा की रक्षा करने के लिए उनको किसी ने कहा नहीं तुम स्वतंत्रता आंदोलन चलाओ, लेकिन उस माँ ने बीज रूप में उसके अंदर वो राष्ट्रभक्ति इस स्तर तक बोई, वो जाकर के जंगलों में जाकर के रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, इस मेवाड़ को अविजित रखा। कहने का भाव क्या? ये बीज रूप में हमारे बच्चों में ये संस्कार जाने चाहिए। मोबाइल, अन्य चीजें, हम ये कहते हैं, हमने देखे हैं ऐसे बच्चे जिनको माताएं मोबाइल दे देती, खुला मोबाइल है, ले, लेकिन उसके संस्कार इतने दृढ़ हैं कि एग्जाम के समय में वो बच्चा उस मोबाइल को छोड़ देता। आज आवश्यकता नहीं है मुझे, उसके अंदर जो उसके कुछ गेम्स के और वो जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं उनको अनइंस्टॉल करता है। ये क्षमता उस माँ में है, अपने बच्चे को उस प्रकार से विकसित करेगी कि वो उस सामर्थ्यता में आएगा कि जब मुझे आवश्यकता मेरा करियर बनाने की, तब मेरा ध्यान वहां जाएगा। दूसरा, अपनी संस्कृति से जुड़ना। तो क्या करना? तो परिवार में इस कुटुंब व्यवस्था जो थी ना, मंगल भजन मंगल भोजन, कह रहे ना महाराज जी ने एक संकेत किया है हमको। ये जो तलाक ज्यादा हो रहे हैं, ये जो वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं, किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सूचक नहीं हो सकता वृद्धाश्रम। उस राष्ट्र की अवनति का सूचक है वृद्धाश्रम, और इस भारत भूमि की संस्कृति वृद्धाश्रम को अलाउ नहीं करती है, लेकिन वो खुल रहे हैं। तो खुल रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है कि दोषी हम नहीं है। हम होते तो हम यहाँ नहीं होते, हम होते तो हम सुन नहीं रहे होते इस मंच पर, लेकिन जो दोषी है उसके तक वो बात पहुंचनी आवश्यक है। करना क्या? तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं बिगड़े, वो ठीक हो जाए। इसके लिए क्या करना? तो निराश नहीं होना। ये हिंदू राष्ट्र क्या है तो घोषणा नहीं करनी है, ये हिंदू राष्ट्र है। परम पूजनीय डॉक्टर जी जिन्होंने संघ की स्थापना की, उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करना क्या नहीं करना। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र है। कब तक है? तो एक संसद को पूछा उन्होंने कहा देखो, वो हमेशा हमको सिखाते थे भारत हिंदू राष्ट्र है। एक दिन संसद को कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, ऐसा मैं कह दूं तो उन्होंने कहा आप नहीं कह सकते हो, आप तो सरसंघ चालक हो संघ के, आप कैसे कह सकते हो? बोले नहीं, भी मैं कह दूं। बोले नहीं कह सकते हो। अरे मैं कह रहा हूं, मैं कह दूं तो हम आपको सरसंघ चालक नहीं मानेंगे। आपने अगर ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर जी ने कि अगर एक भी हिंदू इस धरती पर इस सनातन संस्कृति और जिस प्रकार की व्याख्या मैंने की है, इस प्रकार की संस्कृति का पालन करने वाला एक भी बचाए, तब तक ये भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। तो करना क्या? मेरी बस्ती हिंदू राष्ट्र कैसे बने? तो ये जो प्रकृति है ना, इससे लेते रहते हम हमेशा, हम देते नहीं है। हम बहुत सेल्फिश है, हम स्वार्थी हैं, उसका दोहन करते हैं। देना भी चाहिए। तो चराचर जगत में देने की वृत्ति बने। एक पेड़ जन्म दिवस
दिवस पर हम लगा सकते हैं क्या? मेरी शादी की सालगिरह है, हम लगा सकते हैं क्या? कौन सा पेड़ मुझे फल पसंद है, उस ही फल का पेड़ मैं लगाऊंगा। बच्चे के अंदर वो संस्कार विकसित करना, उसका भी बर्थडे मनाना, उसका भी जन्मदिन मनाना, वो फोटो खींच करके डालेगा। इस सोशल मीडिया के जमाने में अच्छी चीजों का भी तो प्रचार किया जा सकता है। अपने बच्चे को संस्कार देने पड़ेंगे और दे करके उसको बड़ा करना। और कह सकता है कि हमारे तो, मैं कहता हूं कि हमारे एक बुजुर्ग है, बड़े कठोर है, वो कड़वे बोलते हैं, वो प्रकृति के बड़े प्रेमी थे। वो कहते हैं अरे मसाणे में चले जाओगे, खुद को जलाने की लकड़ी की व्यवस्था तो करो कम से कम, इसलिए एक पेड़ तो लगाओ। अपने को बांधने की व्यवस्था भी नहीं है तुम्हारी, तुम किस स्तर तक जा रहे हो? हम बड़े स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए हमको चिंतन करना है। इस भारत माता को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़े बड़े घोषणाएं, बहुत बड़े बड़े उद्घोष लगाने की आवश्यकता नहीं। मेरा मोहल्ला मेरा हिंदू राष्ट्र है क्या? तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सकती क्या? मेरा मोहल्ला सुरक्षित है क्या? युवा तय कर सकते हैं क्या? क्या पुलिस के ऊपर आश्रित रहेंगे क्या? कितनी देर में पुलिस आएगी हमारी रक्षा करने के लिए बहन बेटी की? हम इतने सामर्थ्यशाली बन सकते हैं क्या? विवेकानंद जी ने आह्वान किया है कि युवा शक्ति है, भारत की दिशा को बदल सकता है। हमने सुना क्या, सीखा क्या? तो हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनों की रक्षा हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसा हमारा मोहल्ला, हमारा क्षेत्र, हमारी बस्ती होगी जहां प्रत्येक युवा ये निर्णय करेगा कि हमारा मोहल्ला पूर्ण सुरक्षित है। चोर, डकैत, लुटेरे और कुदृष्टि डालने वाले सभी लोगों से उनको ठिकाने लगाना हमको आता है। क्या हम कर सकते हैं क्या? क्या हमारा मोहल्ला स्वच्छ रह सकता है क्या? ये जो भारत माता है जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, माँ तो कह रहे हैं, जय भी लगा रहे हैं कि जय कब होगी? अब हम सीमा पर तो जा नहीं सकते, बंदूक लेकर के हर व्यक्ति सेना में तो नहीं जा सकता, तो करेगा क्या? जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ रह करके भी हम कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं क्या? ये माँ को खराब कर रही है, ये माँ को बंजर कर रही है। ये जो इसमें अनाज उत्पन्न होता है ना, ये अनाज उत्पन्न करने की सामर्थ्यता खो देगी। ये पेस्टिसाइड जो डाला जा रहा है, सामर्थ्यता खत्म हो जाएगी। क्या मैं कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर सकता हूँ क्या? मैं मेरे घर से शुरुआत करूंगा। ये घर घर में गाड़ियां दौड़ रही, गली गली मोहल्ले में, उसके बाद में भी प्लास्टिक टिक कैसे रहा है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो हम जिम्मेवार हैं। तो मेरे घर से शुरुआत करूंगा, मेरे मोहल्ले से शुरुआत करूंगा। प्लास्टिक मुक्त मोहल्ला ये हमने करके दिखाया। स्वच्छ मोहल्ला इतना सुंदर, कोई हमारे बस्ती में आए, देखिए कि हम कहाँ आए, किस क्षेत्र में आ गए, ये कितने अच्छे लोग रहते हैं, हमारी पहचान होती है वहां पर। वहां जाते हैं हमको पता चलता है, किसी भी घर में जाते हैं और पता चलना चाहिए कि हिंदू का घर है, ये एक अनुशासित परिवार का घर है। कैसा पता लगता है? जैसे प्रवेश किया और सारे पदवेश एकदम पंक्ति में खुले हुए हैं। उस घर के चरित्र का पता लगाने में आपको क्षण मात्र नहीं लगेगा। हमारे चरित्र का पता लगता है हमारे व्यवहार से, और उस प्रकार का व्यवहार हमारे जीवन में आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, लेकिन होता क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम दोष देते रहते हैं, बच्चों को भी खूब कहते हैं, सुनाते, तू ऐसा है, तू नहीं करता है, तू ठीक नहीं है। महाराज जी ने एक संकेत किया है, पिता शराब पी करके आता है, बेटा आचरण में आएगा। बात ठीक है, लेकिन क्या हम पॉजिटिव शुरू कर सकते हैं क्या कि शाम के समय में मंगल भजन करना है, सारा कुटुंब एक दिन तय कर सकते हैं क्या? भाई है, बड़े भाई है, छोटे भाई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत कोई मनमुटाव चलता रहता है। अरे महाभारत काल में भी हुआ था, मनमुटाव कहाँ नहीं होता है। वो मनमुटाव के बाद में भी हम एक छोटा सा स्पेस छोड़ सकते हैं क्या हमारी पीढ़ी के, कि आगे ट्रांसफर नहीं हो। क्या करना? सप्ताह में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, जो दिन तय करो। हम जिस भी ईश्वर को मानते, जिस पूजा पद्धति से उसकी उपासना करते, क्या हम बैठ करके एक साथ उनकी आराधना कर सकते हैं क्या? उस बच्चे में वो संस्कार विकसित होगा। पिता जब प्रातः काल उठ करके ईश्वरन स्नान करके ईश्वर को प्रणाम करेगा, बेटे को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही उस प्रेरणा लेना शुरू कर देगा। तो हमारे आचरण में आता है और ऐसे दृश्य दिखते हैं, हम देखता हूं मैं। हम सुबह सुबह की शाखाएं लगती है, जब जाते हैं ऐसे ऐसे मोहल्लों में, बच्चे आते हैं लोटा लेकर के महादेव के जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में संस्कार के समाप्त हो गए, माताएं वो संस्कार दे रही है। मैं उनको साधुवाद दूंगा, ये संस्कार उत्तरोत्तर आगे बढ़े। वो निश्चित रूप से ये जो वृद्धाश्रम है बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, क्या आवश्यकता पड़ी क्या बेटी के लिए? हमारे तो ऋग्वेद में वर्णन आया है, ऋग्वेद में बहुत अच्छा कि मातृशक्ति के लिए कहा है कि ये जो आदि आबादी का नेतृत्व करते हैं, दीदी ने भी अभी कहा है कि पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तराशने की कला होनी चाहिए। ये मातृशक्ति में ज्यादा बेहतर है पुरुष से, ये मैं कह सकता हूँ। क्या? तो हमारी मातृशक्ति को पहले ही सारे अधिकार थे। ये घूंघट प्रथा भी हम कह सकते हैं कि ये जो आक्रांता आए, मुगल आए और आक्रमणकारियों के बाद में ये प्रथा शुरू हुई।
क्योंकि जो पुरुषत्व का पुरुष थोड़ा कमजोर हुआ और वो मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए उसका संरक्षण करने के लिए, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, उनको ये यत्न करने पड़े कि आप बाहर नहीं जाएं, आप अंदर रहें, आप सुरक्षित रहें। तो कारण क्या था? कारण तो हम थे, और परिणाम किसने भोगा? हमारी माता बहनों ने। तो कौन सी माता बहनें? जो ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन करी, लिख रही है, पढ़ भी रही है, लिख भी रही है। ऐसी विदुषियां थी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वहारा, गार्गी, ऐसी महान विदुषियों के बारे में हमने पढ़ा है, हमने जाना है। उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था, गुरुकुल में पढ़ती थी। और देखो उसमें एक ऋचा आती है ऋग्वेद में, मैंने उसका वर्णन पढ़ा। क्या आती है कि एक पिता अपनी बेटी जब विदा होकर के जा रही है अपने घर पर, तो वो अपन यहाँ तो चलन में आ गया कि माँ कहती है, ऐसे फिल्मों में भी देखते हैं, नाटक में भी देखते हैं, कि वो एक ज्ञान देती है। किसी को मैं पूछूंगा तो कहेगी क्या कहते हैं, तो कहती कि देखो बेटा, तुम जानना, सासू माँ ससुर जी की सेवा करना, पति की सेवा करना। ऐसी कोई बात वो नहीं कहती है, ना कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है, कुछ नहीं कहती है। वो कहने का समय है क्या? क्या उसी समय कहेगी तो वो बेटी सेवा करेगी? उसने तो वो सीखा है अपनी माँ से, अपने पिता की किस प्रकार से देखभाल करती है, वो सीखा है मेरे पति की किस प्रकार से मुझे देखभाल करनी। सिखाने की आवश्यकता नहीं है उसको। उस समय पिता कहता है अपनी बेटी से, वो ऋचा बोलती है। क्या बोलती है? उस समय में राजा का निर्णय करने वाली होती थी सभा, दो, एक थी सभा और एक थी समिति। और सभा निर्णय करती थी कि राजा कौन होगा। राजा वंशानुगत नहीं होते थे, जैसे आजकल बीच में चलन में आया था सम्राट, उसके बाद उसका बेटा, राज तिलक, ये नहीं था। जब हमारी ये सभ्यता पनप रही थी, उस समय में राजा का निर्णय सभा करती थी। ऐसी सभा का पदेन सदस्य होती थी मातृशक्ति भी और पुरुष भी। कौन? जो वयस्क है, जिसका विवाह हो गया है, वो उसके योग्य होता था, वो उस सभा में आकर के अपना मत रखता था। तो पिता अपनी बेटी को कहता है विदाई के समय में कि तुम जब जाओ वहां, और जाकर के बेटी, तुम्हारे ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिलवाया है ना अपने गुरुकुल में, और वहां जाकर के तुम उस सभा में निर्बाध होकर के बोलोगी, और बोलोगी तब वहां लोग बैठे होंगे और वो कहेंगे, पूछेंगे ये किसकी बेटी है? तब लोग कहेंगे ये श्रीमान उनकी पुत्री है, ये वहां रहती है और ये इनकी बहू है। तब मुझे गर्व होगा कि मेरे बेटी ने मेरे अभिमान को वहां जाकर के बढ़ाया। कहने का भाव क्या? हमेशा ज्ञान को महत्व देने वाला भारत, इसलिए उसको विश्व में विश्व गुरु कहा। ऐसे विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में आज हिंदू समाज में यह दुर्गति होने का कारण था कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली जो संस्कृति थी, इस पर आघात किया आक्रमणताओं ने। और अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, 4 वर्ण को लेकर के किस प्रकार से फूट डाल करके षड्यंत्र किया गया। तो इस सामाजिक समरसता का भाव हमको लाना है, और करना क्या कि किसी के छू लेने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। और ये जो पाप हमारे मस्तिष्क में गंदगी घुसी है, इसको समाप्त करना। इसको समाप्त करने के लिए क्या करना? तो हमारे शास्त्रों में कहा है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदू माँ की गर्भ से जन्म लेने वाला कोई हो, अगर वो हिंदू माँ की गर्भ से जन्म ले रहा है तो वो क्या कभी भी निम्न नहीं हो सकता, और वो सहोदर है, भाई है। इस प्रकार का भाव मन में समाज के लाना है। इसीलिए ये हिंदू सम्मेलन है, ये सामूहिक संगत है, सामूहिक पंगत है, ये सब रचना की जा रही है। केवल भोजन कराना उद्देश्य नहीं है, केवल भाषण देना उद्देश्य नहीं है, केवल आपको कलश लेकर के गलियों में घुमाना उद्देश्य नहीं है। ये हम करते रहते हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि हमारी कुटुंब व्यवस्था का पुनर्स्थापन, सामाजिक समरसता के भाव का पुनर्स्थापन, इस चराचर जगत को देने की वृत्ति। और हम तो इतने सेल्फिश है, इतने स्वार्थी है कि महापुरुषों को भी बांट दिया। अंबेडकर जी तुम्हारे, ठीक है, परशुराम जी हमारे, महावीर स्वामी तुम्हारे, है ना, और दयानंद सरस्वती तुम्हारे। तो जो बातें कर ली हमने, खुद ने कर ली। और क्या है कि वो महापुरुष इस धरती पर आए समाज के विघटन को रोकने के लिए। उन्होंने अपना जीवन खपाया, और उनको भी पता जब चलेगा कि ये नीचे क्या नाटक चालू हो गया मेरे पीछे। तो कहने का भाव, महापुरुष सबकी प्रॉपर्टी है, सभी महापुरुष सबके सम्माननीय। संत रैदास अद्भुत कृतित्व, माँ मीरा ने जिनको गुरु बनाया, इस राज परिवार की माता जिन्होंने जिनको गुरु बनाया, श्रेष्ठतम थे, वो हम सबके हैं, हम सबके आराध्य है। वो
और वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। यह भाव जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक जाकर के हिंदू समाज का भला नहीं हो सकता है। और ये भाव समाज में धीरे धीरे आना शुरू हुआ, इसमें हमारी जिम्मेवारी है। ये बीज रूप में हमारे बालकों को हमको देना है। धीरे धीरे निश्चित रूप से समाज बदल रहा है। आज से 100 वर्ष पहले 1925 में संघ की स्थापना हुई। मैंने 2 उदाहरण दिए, हिंदू गधा कह दो हिंदू मत को। हर कोई व्यक्ति इस मंच पर चढ़ करके कह रहा मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, अपने आप में बड़ा। वीर सावरकर जी ने कहा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी संघ की स्थापना, हिंदू समाज जिस दिन संगठित होगा उस दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी कि लोग कोर्ट पर जनेऊ धारण करेंगे। ऐसे दृश्य भी हम देखते हैं। मैं हिंदू हूं, ऐसे दृश्य बनेंगे और वो हमने करके दिखा दिया है। ऐसा नहीं कि घबराने की आवश्यकता है। समाज ने करवट लेना शुरू किया है, परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन हमको बच के भी रहना है। ये जो सारा जिस तरफ महाराज जी ने हमको इंडिकेशन किया है, मोबाइल है, किस प्रकार के वस्त्र है, हमारी वेशभूषा, स्वभाषा, स्वभूषा, हमारी वेशभूषा कौन सी, उस पर गर्व होना चाहिए। माता बहने मंगल वेश पहन करके बैठी, कितनी सुंदर सुशोभित हो रही, कितने अद्भुत दृश्य बनता है। हम क्या, हमारा ऑफिस है, हम ऑफिस में हमको आवश्यकता है, हमारी बेटियां जाती है उनको पैंट शर्ट भी पहनना पड़ता है, वो पहनेगी ना, मना थोड़ी है क्या, पर वो ऑफिस है, उस ऑफिस से डिसिप्लिन में रहेगी। हमारी एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में बेटी को रहना पड़ेगा। हमारी बेटी इंस्पेक्टर है, पैंट शर्ट पहन करके बंदूक लगा करके निकलती है। हमारी बेटियां बीएसएफ के जवान हैं और AK-47 लेकर के वहां रक्षा कर रही है, वो उसकी आवश्यकता है। लेकिन वही बेटी जब विवाह में जाती, कार्यक्रम में जाती, तो वो किस प्रकार का मंगल है, वो अपनी संस्कृति से जुड़ती है, वो फील करती है मैं कौन हूं। यही मूल्य है। तो हमारी भूषा पर हमारे को गर्व होना चाहिए। पुरुष है, धोती धारण, कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। हमारे बकेट में 2-3 ऐसे वस्त्र रहने चाहिए और समय समय पर जब भी हमारे अच्छे अवसर होते हैं उस समय में उसका करके हम हमारी संस्कृति, मैंने कहा ना, सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान है। क्या खाना, क्या पहना, कैसा रहना, किस प्रकार का आचरण करना, ये सब होना चाहिए। ये सब होगा तब जाकर के हमारे बच्चे स्वतः ही जुड़ जाएंगे। किताब में, चिट्ठी में लिख करके, बिठा करके, डंडा लेकर के समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके लिए रोल मॉडल उसका पिता है, उसके दादाजी है, उसकी दादी है, उसकी माँ है, उसकी मासी है, उसकी बुआ है। वो उनको देख करके स्वतः ही सीखेगी। उनमें परिवर्तन धीरे धीरे, हमारी संतति में परिवर्तन स्वतः ही आएगा। इसलिए हमारी भाषा पर भी गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी सीखो, स्पेनिश सीखो, फ्रेंच सीखो, 20 भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, सीखनी चाहिए। और उसको आवश्यकता है कि मेरी कमाई करनी, कंपनी में मुझे भाषा सीखनी है, 1 नहीं 3 लैंग्वेज सीखनी चाहिए। लेकिन मेरी स्वभाषा, मैं मेवाड़ का निवासी हूं, मैं मेवाड़ी में बात करना जानता हूं या जानती हूं, इस पर विचार करना, वो मुझे मेरे देश से, मेरे क्षेत्र से जोड़ती है। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग के समान है तो मेरा मोहल्ला, मेरा क्षेत्र। इसलिए उसको हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज्यादा समय न लेकर के आज आपके सामने निवेदन करूंगा। हम सब निकल करके आए हैं, यहाँ से केवल उठ करके जाना और केवल कुछ विचार अच्छे हैं उसकी प्रशंसा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं अच्छा बोला हूँ, गुरुजी अच्छे बोले हैं, दीदी अच्छे बोले हैं, ये प्रशंसा के शब्द हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हमने इस जीवन में एक चीज हमने आज तय की है, यहाँ से उठने से पहले, और तय करके गए कि इसमें तो परिवर्तन हम ला के रहेंगे। और ये निर्णय जब हम यहाँ से करके जाएंगे तो ये जो कहते हैं ना, ये पूरा जो कार्यक्रम करने वाली जो टोली है ना, जिन्होंने अभी कितने दिन कपड़े खपाए हैं मुझे पता है, और किस आयु वर्ग के लोग लगे इसमें हमको पता है। इस उदयपुर महानगर में सर्वाधिक आयु वर्ग की जो शाखा है वो यही है, और इनको देख करके हमारे में जोश आता है। हम जैसे ऐसे उछलते हैं, बोले वो वहां तक काम कर रहे हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि कितना और करोगे, हमको पता है हमको यहाँ तक काम करना, और कब तक करवाओगे हमसे। और तो ये लकीर खींचते हैं बड़ी लंबी, ऐसे कहते ना, तो प्रौढ़ नहीं कहते हम, युवा प्रौढ़ कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसे युवा प्रौढ़ कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के समाज जागरण का काम किया है। निश्चित रूप से इनका मनोबल बढ़ेगा, युवा इनके साथ जुड़ेंगे, और इनकी ये जो कहते हैं ना खून पसीना, इस उम्र में जहाँ आराम से टीवी देख करके, अखबार पढ़ के अपना समय व्यतीत करते, क्या जरूरत थी इनको चिंता करने की। ऐसी ऐसी माताएं बहनें देख रहा हूँ जो अभी यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी और पूरा समय विराजित है यहाँ पर। ये हमारा मनोबल बढ़ाती है। मातृशक्ति जगदम्बा का स्वरूप है, और वो जब यहाँ विराजित है तो ये निश्चित रूप से हमारा, हम जैसे बालकों का मनोबल बढ़ता है कि तुम जो काम कर रहे हो ना बहुत अच्छा है, करो, उसको और आगे बढ़ाओ, और उनकी बातों से प्रेरणा लेकर के हम बढ़ेंगे। तो ये जो सारा खर्चा हुआ, तामझाम हुआ ना,
ये समाज का पैसा है, खून पसीने से आया हुआ पैसा है, ये टेंट लगा है, ये बिछा दिए, सबकी वसूली हो जाएगी। गुरुजी ने कहा है कोई छोटी मोटी बात मैंने आपके बीच में निवेदन की है, अपने परिवार से शुरुआत करनी है और अपने परिवार से शुरुआत, मेरे मोहल्ले से शुरुआत करते हुए उसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तब जाकर के हिंदू होने का सार्थकता सिद्ध होगी। इतनी बात आपके सामने निवेदन करनी थी। भारत माता की जय।